ओम नमो नारायण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के बारे में। वैसे तो मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तो इसे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार अधिकतर जनवरी माह की 14 या 15 तारीख को ही मनाया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति की कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाया करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। धर्मराज जी के व्रत की कथा वर्ष भर सुनी जाती है। ये यमराज हैं, इन्हीं को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में स्त्री या पुरुष धर्मराज की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु पश्चात उन्हें यमलोक के मार्ग में कोई भी कष्ट नहीं होता तथा शीघ्र ही उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हीरदास नाम का एक ब्राह्मण था। हीरदास बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील और धर्मवती थी। गुणवती पतिव्रता और भगवान की बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी आदि सभी व्रत विधि विधान से करती थी। वह यथाशक्ति दान पुण्य भी किया करती थी। अतिथि सेवा में वह कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार जीवन भर वह धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तो धर्मराज जी के दूत उसको आदरपूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी भगवान विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान था। चित्रगुप्त जी मित्र प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई वहां नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को कहा, जिसे सुनकर धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर छा गई। ये देखकर गुणवती ने पूछा कि मैंने तो अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपया करके मुझे बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य आदि नहीं किया। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपया करके वो उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य भगवान उत्तर नारायण में प्रवेश करते हैं उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुनें। एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करें। पहला नियम धीरज रखना। दूसरा नियम क्षमा करना और मन को वश में रखना। तीसरा नियम चोरी न करना। चौथा नियम मन से पर पुरुष या पर स्त्री से बचना अर्थात मानसिक और शारीरिक शुद्धि। पांचवा नियम इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार न करना। सातवां नियम पूजा पाठ तथा दान पुण्य करना। आठवां नियम व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। 9वां नियम सच बोलना और सच्चा व्यवहार करना। 10वां नियम क्रोध ना करना। धर्म के इन 10 लक्षण का पालन करे, मेरी कथा नियम से सुनता रहे, दान पुण्य और परोपकार करता रहे। वर्ष भर बाद मकर संक्रांति आए तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोजन करवाएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान करें। इसके अलावा गदा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा तथा वस्त्र आदि देने चाहिए। हो सके तो गाय का भी दान करें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए उसे अनुमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसके परिवार में सब जन बड़े प्रसन्न हुए।
गुणवती ने धर्मराज जी वाली कहानी सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे तथा धर्म का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आने पर गुणवती और उसके पति ने धर्मराज जी की नियमित व्रत शुरू किए। 1 वर्ष के बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें मोक्ष तथा स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त हुई। बोलिए धर्मराज जी की जय। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस तरीके की और भी कथाएं सुन सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में धर्मराज जी की जय लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।